सकते हैं। और हम स्वीकार करते हैं, चाहे बंगाल हो या बिहार हो, हमसे तेज है। बिहार सबसे ज्यादा IAS IPS देता है, बंगाल सबसे ज्यादा कंपनी कोलियरी में बाबू लोग देते हैं। हम स्वीकार करते हैं। अतः हमें अगर अधिकार मिलना चाहिए तो सबसे पहली बात, नियोजन नीति में हमारी भाषाओं का बैरियर हो, हमारी भाषाओं की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन आज जो भी पॉलिसियां लेकर आ रहे हैं, आप देखिए, स्थानीय भाषा का बैरियर खत्म। यदि स्थानीय भाषा का बैरियर खत्म है, इसका मतलब वो वैकेंसी किसके लिए है? स्थानीय के लिए तो नहीं है। यदि स्थानीय भाषा का बैरियर है ही नहीं, तो वैकेंसी है किसके लिए? तो इन परिस्थितियों में यदि हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य हैं, तो कहीं ना कहीं इसके रिस्पॉन्सिबल राज्य की सरकार है। मुख्यमंत्री विधानसभा के भीतर रोते हुए कहते हैं कि लड़का लोग हमको मूर्ख मंत्री बोलता है। बजट सत्र का अंतिम दिन मुख्यमंत्री वही जो उनका सेंटीमेंट होता है कि हम आदिवासी का बेटा हैं, जिस प्रकार आंसू बहाना जानते हैं, मगरमच्छ का आंसू, वो बहाते हुए बोलते हैं कि लोग हमको मूर्ख मंत्री बोलता है। तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि भाई उन्हें मूर्ख मंत्री क्यों ना बोला जाए, वही उत्तर दें। हम लोग 6ठी क्लास में पढ़े हैं कि एक सांसद, एक विधायक किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकता है। आप अपने नाम से पत्थर का, खादान का, माइंस का जो लीज कैसे ले लिए थे? हम तो कोई गलत और असंवैधानिक बात आपको नहीं बोले। हम लोग 6ठी क्लास में मौलिक अधिकार पढ़े हैं, 6ठी क्लास में संसद का, विधायक बनने का तरीका पढ़े हैं कि कौन विधायक बन सकता है, कौन संसद बन सकता है। वो साफ साफ लिखा है कि आप लाभ के पद पर नहीं हो सकते हैं। तो ये खादान का, लीज का जो कागजात है वो आपके नाम से कैसे आया? इसलिए आज इस राज्य के हुक्मरान को झारखंड के एजुकेशन हब हजारीबाग से, गांधी के देश में, गांधी के मैदान से उन्हें खुली चुनौती होगी कि आप समीक्षा करें, गहन चिंतन मंथन करें। आप क्या करें हमें मालूम नहीं है, आप विधानसभा के भीतर हैं, आप क्या करें हमको मालूम नहीं है। आप एक निर्धारित समय के भीतर नीति नियम बनाइए, और नहीं तो फिर सिंहासन खाली कीजिए, जनता आती है। यदि आप सामर्थ्य नहीं रखते हैं नीति बनाने का, तो आपको अधिकार नहीं है इस देश के, इस राज्य के नौजवानों के भविष्य खेलने का। आप हमें छोड़ दीजिए, देखते हैं हम लोग बना पाते हैं कि नहीं। इसलिए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मीडिया बंधुगण आए हैं, उनके माध्यम से राज्य सरकार और राजभवन तक संदेश देना चाहेंगे कि यदि वास्तव में आप लोग संविधान का अनुपालन करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो झारखंड बना किस उद्देश्य के साथ है, झारखंड का गठन क्यों किया गया है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस राज्य के हितार्थ के लिए, इस राज्य के युवाओं के लिए, सुरक्षार्थ के लिए नियोजन नीति और स्थान नीति 15 दिन के भीतर बनाइए। यदि आप नीति नहीं बनाते हैं तो अच्छा कहिए या बुरा कहिए, वैसे भी अब क्या फर्क पड़ता है। यदि आपकी रांची की विधानसभा में नीतियां नहीं बनेंगी तो सादे कागज में लिख के ले लीजिए, हम लोग 2024 में झुमरा की पहाड़ में सरकार बनाएंगे। और यदि पढ़ने वाले छात्र हताशा में, निराशा में अगर इस तरह का रास्ता अगर चुन लेते हैं, तो इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर होगी। इसकी जवाबदेही हमारे जो कायदे कानून को संचालन करने वाले, विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने वाले लोगों के ऊपर होगी कि आपने इस राज्य को कहां धकेला है। आज पढ़ने वाले नौजवान अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिन्हें पढ़ना चाहिए था, आज वे इनकलाब करने आए हैं। ये गांधी मैदान जो शांति प्रेम का संदेश देता है, जो युवाओं को प्रेम करने के लिए आकर्षित करता है, वो प्रेम करके छोड़ के इनकलाब कर रहे हैं। यानी स्पष्ट है यह राज्य बहुत बड़े संकट में है। इस संकट का निवारण आज हमें और आपको करना होगा। यदि आज हम लोग इस संकट का निवारण नहीं करते हैं, तो आने वाले दिनों में इस राज्य में ऐसी ऐसी पॉलिसियां बनेंगी जिस राज्य से हमें बाहर कर दिया जाएगा।
और ये कानून क्या उनका जिम्मा हमने लेके रखा है? आप देखिए, अब थोड़ा सा हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं या फिर थोड़ा सा हम लोग खनन नीति पर जाते हैं। हमारे झारखंड राज्य में ECL, ईस्ट कोल लिमिटेड, ईस्टर्न कोल लिमिटेड, BCCL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और CCL यानी सेंट्रल कोल लिमिटेड है। कुल मिलाकर कोयला कोड़ने की 8 यूनिट हैं, जिनमें 3 यूनिट हमारे झारखंड में है। मुझे लगता है यहाँ जितने लोग हैं, आप डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट रूप से आप अवगत होंगे कि झारखंड में जब कोयला कोड़ा जाता है तो किस प्रकार रैयत को, जिसका जमीन है, उसे मार पीट कर भगाया जाता है। कोई ना कोई आपके रिश्ते नाते में होंगे। धनबाद, बोकारो, रामगढ़, पिपरवार के क्षेत्र में कोई ना कोई आपके भुक्तभोगी होंगे। लेकिन यही मध्य प्रदेश के सिंगरौली में NCL है, जिस प्रकार हमारे यहाँ BCCL है, वहाँ NCL है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, वहाँ भी कोयला खोदने का काम करती है। पता है वहाँ क्या होता है? सबसे पहले कंपनी अपना डाटा बनाती है कि जो खनन होगा वो कितने बड़े क्षेत्र में होगा, और फिर वहाँ जाके क्या करती है, जो भी लोग विस्थापित होंगे, विस्थापन होने से पहले उनको घर बना के देती है। इसी देश में, इसी भारत में NCL ये कार्य करती है और BCCL बुलडोजर लगा के हमारा घर तोड़ देती है। इसी देश में नागपुर में WCL है, वेस्टर्न कोल लिमिटेड, वहां भी इन्हीं कानूनों को, इन्हीं नियमों का अनुपालन किया जाता है कि यदि कोई विस्थापित होने वाला है तो पहले चिन्हित किया जाता है, डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको एक एस्टिमेट दिया जाता है और समय के भीतर उसको घर बना के दिया जाता है। लेकिन आइए झारखंड चले जाइए, दामोदर नदी के किनारे किनारे जहां जहां कोयला खदान है, 1951 में, कहीं 1962 में, कहीं 1972 में जमीन लिया गया है। आज भी लोग धक्का खा रहा है, आज भी लोग कोर्ट का चक्कर काट रहा है। क्या भाई इतना अन्याय कहीं हुआ होगा? आप पढ़ने वाले छात्र एक बार सोच के देखिए, पूरे भारतवर्ष में क्या इतना अन्याय, जो अन्याय आज झारखंड के साथ हो रहा है, कहीं हुआ होगा? इसी देश में नर्मदा कोल लिमिटेड, वो भी सेम कानून, लेकिन सिर्फ झारखंड में कानून है कि इनका जमीन फ्री पॉकेट का है। मारना है, पीटना है, जबरन तंबू गाड़ देना है, जबरन कब्जा कर लेना है और इन्हें जमीन से नेस्ता नाबूद कर देना। तो इसलिए आज झारखंड के प्रत्येक नौजवान को यही कहेंगे कि एक बार मांग के देखिए, अगर मांग के मिलता है तो ठीक है, एक बार 24 में बदलाव करके देखिए, बदलाव होता है तो ठीक है, और नहीं तो साफ कहा गया है, मरता क्या नहीं करता है। क्या करेंगे उस जिंदगी का जहां हमारा घर परिवार नहीं होगा, जहां हमारे खेत खलिहान नहीं होंगे, जहां हमारे बच्चों का भविष्य नहीं होगा? क्या करेंगे उस जिंदगी का? तो उस समय प्रत्येक झारखंडी को यह तय करना होगा, एक ऐसा उलगुलान इस राज्य में आएगा, एक तरफ दामोदर नदी और दूसरी तरफ लहू बहेगा, और दामोदर नदी की तुलना में वो लहू की मात्रा ज्यादा होगी। हमें शौक नहीं लगा है, हम भी चाहते हैं शांत रहें, हम भी चाहते हैं खेले कूदे, हम भी चाहते हैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखी जाए, अंगार रस की कविताएं लिखने के लिए आप बाध्य कर रहे हैं। सत्ता में बैठी सरकार बाध्य कर रही है। सरकार के जो पार्ट से कार्यपालिका, जो DC महोदय हैं, SDO हैं, थाना प्रभारी हैं, ये लोग बाध्य कर रहे हैं। और इस आंदोलन में मैं चाहूंगा कि पत्रकारिता के साथ साथ कार्यपालिका भी अपना योगदान दे। कम से कम जो लोग 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियां कर रहे हैं, जो लोग इसी हजारीबाग के किसी कमरे से तैयारी करके नौकरियां लिए हैं, आपको समर्थन करना होगा, और नहीं तो फिर आने वाला भविष्य, आप किसी प्रकार सेलेक्ट हो गए हैं, अगर नीति नहीं बन पाती है, याद रखिएगा, एक टीचर गारंटी नहीं ले सकता है कि उसका बेटा भी टीचर बनेगा, एक वीडियो गारंटी नहीं ले सकता है उसका बेटा वीडियो बनेगा। तो फिर दरोगा साहब काहे आप रात भर से परेशान कर रहे हैं? क्या आपका बेटा दरोगा बनेगा? गारंटी लेते हैं? अरे आप ईमानदारी से कहें
तो आप अपनी ड्यूटी के लिए लड़ रहे हैं, बाकी अगर आपका बेटा का भविष्य कहा जाए ना, उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। बताइए, आप दरोगा जी का बेटा दरोगा बनेगा? तो काहे डिस्टर्ब कर रहे हैं? गांधी के देश में